हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन विटामिन का पूछेगा आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए सबसे पहले आया ना, जो विटामिन सबसे पहले आया उसको क्या करना है, रोटी खिला देना है। क्या कर देना है, रोटी खिला देना है। रोटी से याद रखेंगे रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा क्या हो गया, रेटिनॉल। विटामिन ए जो है ना सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और आंख में जो भी समस्या होती है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब विटामिन बी1। देखिए बी1 को बोलेंगे कि बी था। बी1 को क्या बोलेंगे, बी था से याद रखें हम लोग थायमीन। तो बी1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन। ठीक है, बी1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन। अब बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन बी2। देखिए बी2 को भेज दिए राय लेने, राय से याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। बी2 को कहाँ भेज दिए, राय लेने, राय से याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। तो बी2 को कहाँ भेज दिए, राय लेने। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बी2 का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। बी2 को भेजे राय लेने, राय से हो गया राइबोफ्लेविन। अब वो राय लेने गया ना बी2, अब बी3 के साथ क्या करने लगा, वो खैनी खाने लगा। खैनी में क्या पाया जाता है, निकोटीन या नियासिन ना। तो बी3 का रासायनिक नाम क्या हो गया, निकोटीन या नियासिन। अब देखिए हम लोग इसी से हम बी3 का भी याद कर लिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बी3 का रासायनिक नाम क्या हो गया, निकोटीन या नियासिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी5। देखिए खैनी खा के बी3 जब घर गया तो घर जाने तो बच्चा सब गाँव घर में दौड़ता है ना, तो पैंट क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, पैंट खुल जाता है तो पैंट से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। तो 4 नहीं बी5। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बी5 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पैंट से याद रखेंगे पेंटोथेनिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक। तो पैंट ऊपर किया तो बी5, बी5 से हो गया मेरा पेंटोथेनिक। फिर आता है पैंट ऊपर करो, क्या बोलता है, पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। पैर ऊपर से करें पैराडॉक्सिन। तो पैर ऊपर करेंगे तो बी6। तो बी6 क्या करता है, पैर ऊपर करता है। तो पैर ऊपर से याद रखें हम लोग पैराडॉक्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पैराडॉक्सिन। उसके बाद आता है बी7। क्या आता है आपका बी7। देखिए पैर ऊपर कर लिया, पैर हाथ धो के पढ़ने के लिए बैठिएगा। तो पढ़ने के लिए बैठिएगा पहले प्रोटीन लेके ना। तो प्रोटीन आपको नहीं लेना है, क्या लेना है, बायोटीन लेना है। क्या लेना है आपको, टीन। टीन से याद रखेंगे बायोटीन। आपको क्या लेना है, बायोटीन, ना कि प्रोटीन। फिर से समझिए, तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या हो गया, बायोटीन। अब आगे बढ़ते हम लोग विटामिन बी12। देखिए सेम सेम जब अक्षर आया ना तो क्या हो गया, फैल हो गया। फैल से क्या याद रखें हम लोग, फैलिक अम्ल। सेम सेम जब अक्षर है तो क्या हो गया, फैल हो गया। फैल से हम लोग याद रखेंगे फैलिक अम्ल। ठीक है, अब उसके बाद आता है बी12। देखिए विटामिन बी12 मतलब अंतिम है ना, ये बी का सिंबल ये अंतिम है। हम जब किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, कोई बालक से जवाब, वो क्या कर रहा है, पूरा सही सही दे रहा है। क्या दे रहा है वो, जवाब कैसा दे रहा है, सही सही। कौन दे रहा है, बालक। बालक सही सही जवाब दे रहा है, उसे साइनो सही सही जवाब दे रहा है। तो साइनो कौन दे रहा है, बालक। तो साइनो को बालमीन। तो हम लोग याद रखेंगे। तो सही सही क्या हुआ, सही सही क्या हुआ, जवाब दिया। कौन दिया, बालक दिया। तो बालक से याद रखें हम लोग साइनो को बालमीन। फिर से समझिए, तो आपको क्वेश्चन पूछा कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या हो गया, साइनो को बालमीन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। सी देखिए इस, सी कैसे याद रखेंगे, इस मतलब इस कार्बिक। तो इसमें क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको याद रखना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक। क्या हो गया इसका रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक। फिर आगे बढ़ता है, देखिए विटामिन डी। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी धूप से ही ना लेते हैं। तो धूप से हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं ताकि हड्डी मजबूत हो। आपको क्या लेते हैं धूप से, कैल्शियम। कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। आपको क्वेश्चन से याद रखना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी, देखिए विटामिन डी जो है किससे लेते हैं, धूप से लेते हैं। धूप से लेते हैं तो क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम से लेते हैं कैल्सीफेरॉल। आपको ध्यान रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है, धूप से मिलता है। धूप से क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं आपको विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि विटामिन ई की कमी से क्या होगा, बच्चा बुतरू जन्म नहीं लगेगा, जनन शक्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, टोपी पहना देना। क्या करना है, इसको टोपी पहना देना। टोपी से याद रखेंगे टेकोफेरॉल। टोपी पहन लेगा तो क्या होगा, बच्चा बुतरू
जनन शक्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टेकोफेरॉल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अंतिम में क्या आता है कि जो विटामिन का नाम सबसे लास्ट में आया ना उसमें नो लगा देना है। उसमें क्या लगा देना है? नो से याद रखें हम लोग फेलिक्विनोन। क्या याद रखें हम लोग? फेलिक्विनोन। फिर से समझिए, विटामिन के लास्ट में आया इसलिए क्या कहेंगे हम? नो लगा देंगे। नो से याद रखें हम लोग फेलिक्विनोन, नोमो का नो। ठीक है, अब एक बार फिर से शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग ताकि दिमाग में सेट हो जाए। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या फिर आंख में जो भी समस्या होती है वो। आई बोला इसका कौन सा स्रोत है? तो दूध, अंडा, ये सब भी है। अब बाकी विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, तो गाजर खाने से आंख की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग, विटामिन बी1 क्या था? बी1 था से थायमिन। आपको याद रखना बी1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। यह जो कि मूंगफली और तिल से इसका स्रोत यूज करने से कम हो सकता है कमी। अब आता है बी2 को कहाँ भेजे थे? रायला ने। राशि बी2 का रासायनिक नाम रेबोफ्लेविन। आइए जो इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना। आइए सबसे ज्यादा विटामिन बी2 किसमें पाया जाता है? तो खमीर से यूज करके इसको विटामिन बी2 को ले सकते हैं। अब आता है बी3 क्या करने लगा? निकोटीन या नियासिन। ठीक है, निकोटीन या नियासिन किसमें होता है? तंबाकू में ना। तो हमको याद रखना है कि बी3 को क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है? प्लेगरा या दांत, खाज, खुजली या फिर फोर्डी सिंड्रोम, ये सब किसकी कमी से होता है? बी3 की कमी से होता है। और इसकी जो है पूर्ति किससे कर सकते हैं? मांस और मूंगफली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी5 को क्या बोले थे? पॉइंट ऊपर करना है ना, तो पॉइंट से ज्यादा कहेंगे पेंटोथेनिक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि बी5 का रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक अम्ल। इससे देखिए कि इसके कमी से क्या होता है? बी5 की कमी से बाल का सफेद हो जाता है और इसके पूर्ति मांस और दूध से हो सकता है। फिर आता है बी6। बी5 जब पॉइंट ऊपर, क्या पॉइंट ऊपर पैर ऊपर न करेगा, पैर से याद रखेंगे पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? पैराडॉक्सिन। फिर उसके बाद आता है इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक, और इसमें यकृत और मांसपेशी पूरा होता है। फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन बी7। देखिए बी7 पैर ऊपर करने के बाद पढ़ने बैठेगा तो प्रोटीन लेके ना, प्रोटीन नहीं हमको क्या लिखेंगे? बायोटीन। तो आपको बी7 का रासायनिक नाम क्या हो गया? बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा रोग होता है। इसकी पूर्ति किससे होता है? मांस और अंडा से। नेक्स्ट आता है बी11 सेम अक्षर है तो क्या हो गया? फैल हो गया। तो आपको क्वेश्चन से याद रखना कि विटामिन बी11 का रासायनिक नाम क्या हो गया? फॉलिक अम्ल हो गया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आइए जो किसका स्रोत क्या है? दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी12। आपको याद रखना कि बी12 का रासायनिक नाम क्या हो गया? बी12 सही जवाब दिया कौन? बालक ना, तो सही से साइनो बालक, साइनो कोबालमिन। आपको विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या हो गया? साइनो कोबालमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आइए इससे पूर्ति किससे होता है? मांस खाने से। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन सी मतलब सी पे जोड़ दिए एस करबी। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। यह नींबू संतरा से ये पूर्ति होता है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन सबका विटामिन डी किससे लेते हैं? धूप से लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम से याद रखें कैल्सीफेरॉल। आपको याद रखना कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में पाया जाता है और वयस्क में भी होता है जो कि दूसरा रोग होता है। उसके बाद आता है इसकी पूर्ति जो मछली या तेल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का विटामिन ई जो है, विटामिन ई क्या हुआ है? विटामिन ई में जनन शक्ति में कमी आ जाता है। बच्चा बुतरू मतलब नहीं होता है या लेट सवेर होता है, तब ऐसे स्थिति में क्या करता है? टोपी पहनता है, तो टोपी से याद रखेंगे टेकोफेरॉल। ठीक है, बच्चा बुतरू में कमी हो जाना, जनन शक्ति में कमी हो जाना। ठीक है, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टेकोफेरॉल। अब आपका आता है अंतिम में विटामिन के। अंतिम में जो विटामिन आया तो उसमें हम क्या बोले थे? नो लगा देना है ना, नो से हम लोग याद रखेंगे फेलिक्विनोल। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फेलिक्विनोल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये टमाटर हरी सब्जियां खाने से ये पूर्ति हो सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को लूसेंट का टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस बताता हूं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।